मेरे साथ संजीव बजाज साहब जुड़े हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज फिनसर्व के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो Q3 में लोन की डिमांड को आप कैसे देखते हैं जो हुई, और अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स, 41% बॉटम लाइन बढ़ी उसके कारण। थैंक यू रजत। अगर आप Q3 में देखें तो हमारी जो तीन मेन बिजनेसेस है, बजाज फाइनेंस और दोनों इंश्योरेंस बिजनेस, तीनों ने परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया। तो लोन की जो आप बढ़ापा बात किए बजाज फाइनेंस की, तो हमारी जो AUM है ये 33% से ग्रो की टू 57,605 करोड़ एंड इसके कारण बजाज फाइनेंस की टोटल इनकम भी 32% से ग्रो हुई है टू 2,729 करोड़। इसके अलावा हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने ग्रॉस प्रीमियम में 28% का ग्रोथ देखा है। काफी सपोर्ट आया है क्रॉप इंश्योरेंस में इस क्वार्टर में, और उसके कारण 1,722 करोड़ का GWP नंबर हुआ है। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो पिछले साल तक स्लो चल रही थी, इसमें भी रिवर्सल देख रहे हैं हम इस साल के शुरुआत से ही। तो अगर आप न्यू बिजनेस प्रीमियम देखें, दैट इज ग्रोन एट 45% टू 782 करोड़, और टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रिन्यूअल प्रीमियम 21% से ग्रो हुई है। तो तीनों जो ऑपरेटिंग कंपनीज है इस क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और उसके कारण हमारी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फिनसर्व की ये 27% से ग्रो की है टू 6,834 करोड़, एंड बॉटम लाइन प्रॉफिट जो है ये 41% से, जैसे आपने बताया, ग्रो की है टू 614 करोड़। तो मिस्टर बजाज, अब गोइंग फॉरवर्ड भी क्या क्वार्टर्स में बढ़त देखने को मिलेगी? डिसबर्समेंट्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इकोनॉमिक डिमांड अभी है, डिसबर्समेंट में इजाफा देखने को मिलेगा, और प्रीमियम्स में भी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स में भी? इंश्योरेंस में अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस में कंटिन्यूड ग्रोथ देखनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस ओवरऑल जो हम ग्रोथ देखे हैं, इसमें जैसे मैं बताया कि क्रॉप इंश्योरेंस का काफी सपोर्ट आया है। तो जो आपने 28% ग्रोथ देखा ग्रॉस प्रीमियम में, इसमें अगर मैं क्रॉप इंश्योरेंस निकाल दूं तो फिर आपको करीब 14-15% नॉर्मल इंडस्ट्री ग्रोथ दिखेगा। तो क्रॉप का एक और साइकिल अभी विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप का चल रहा है। इसमें हम रीजन बाय रीजन बिड्स करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें मालूम पड़ेगा इन द नेक्स्ट मंथ और सो। जहां तक बजाज फाइनेंस रही है, वी हैव ऑलवेज सेड कि टॉप लाइन ग्रोथ अराउंड 25% ये हम देखते हैं इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कभी कभी इट इज बेटर। ये तो क्या बिजनेस जो है मेनली SME एंड कंज्यूमर बिजनेस है, तो वी आर वेरी वॉचफुल ऑफ द बिजनेस ऑन अ डे बाय डे बेसिस अक्रॉस द कंट्री, और उसके हिसाब से कहाँ लोन देना, कहाँ थोड़ा केयर दिखाना, स्टॉप करना, ये तो रेगुलर चलते रहता है। एंड इसका इम्पैक्ट एक बार क्वार्टर होगा तब देखेंगे, बट आई वुड से कि जो 25% की हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो होगी। एक छोटा सवाल ये भी होगा, क्या ये जो नोटबंदी का इफेक्ट है इस तिमाही में, तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए, लेकिन जो छोटे लोन हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उस पर क्या पड़ता देखते हैं आप अगले कुछ तिमाही में? क्या कुछ इम्पैक्ट आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं, कितना इम्पैक्ट हो सकता है? तो अगर आप हमारी बॉटम लाइन ग्रोथ तो फर्स्ट हाफ में देखें तो करीब 45% थी, दैट इज नाउ कम डाउन टू 36%, एंड द डिफरेंस ऑफ दैट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सेकेंडली अगर मैं देखा तो हमारी जो लॉस प्रोविजनिंग है इस क्वार्टर में हम लोगों ने करीब 20 करोड़ एडिशनल किया है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अभी इसमें जो हमारी एकदम छोटी लोन, जो कंज्यूमर लोन रहते हैं, ये मोटरसाइकिल कस्टमर के अलावा, बिकॉज मोटरसाइकिल कस्टमर इज लोअर इनकम and he has been affected by the notes ban. It is of course improving now, but he has been affected in the last quarter. लेकिन बाकी जो हमारी टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, दिस इज मिडिल क्लास एंड अबव, इसमें हमने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा है। SME कस्टमर्स में हमने दोनों इम्पैक्ट भी देखा है, बिकॉज इन लोग का धंधा कैश पे चलता है ज्यादातर, एंड इट विल टेक देम टाइम टू कम इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, and we are also being a little extra careful with those customers, और ये हमारी mostly mortgage loans रहती है to these kind of customers, तो ये तो जरा we will wait and watch। लेकिन overall जो बजाज फाइनेंस की diversified lending strategy रही है, where we are in 32 different business lines, इसका बेनिफिट आपको आज दिख रहा है कि टोटल टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों हेल्दी ग्रो हो रहा है। राइट। बजाज साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे, ये जो बजट आने वाला है आपकी इंडस्ट्री के लिए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं जो वित्त मंत्री के पिटारे से निकलते हुए नजर आएंगी, जो वित्त मंत्री को डिलीवर करनी चाहिए इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए? सर, तो मेरे हिसाब से
एक तो if we have to go to an 8% economy, we have to stimulate demand, we have to stimulate consumption, and I would hope that we get to see actions over there. Second, we are a large savings economy, but these savings have to be channelized into investments and into protection for our people for the long term. तो इसके हिसाब से अगर इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में आप बेनिफिट दो कस्टमर्स को ज्यादा, जैसे क्या ही लर्न्स टू पुट मोर मनी रादर देन ओनली इन द बैंक अकाउंट इनटू मोर प्रोडक्टिव एसेट्स, दैट विल हेल्प. तो आई वुड होप टू सी, आई डोंट नो वेदर वी विल सी समथिंग, बट मेरी होप ये है कि इन दोनों एरियाज में कुछ अनाउंसमेंट्स हो. राइट. सर एक छोटा सा सवाल, क्या कुछ स्टेक हाई पॉसिबिलिटी है बजाज अलायंस में? नहीं, इसमें तो देयर इज नो फर्दर न्यूज. अगर कुछ होगा तो देन वी विल डेफिनेटली शेयर इट. बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए. बजाज फिनसर्व अच्छी एप्रिसिएशन शो कर रहा है. इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टर इंटरेस्ट बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है. लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज मार्केट्स हालांकि गिरावट शो कर रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर हलचल देखने को मिल रही है उसमें मैं आपको बता दूं किर्लोस्कर ब्रदर्स है, जहां पर निचले स्तरों से एक पुल बैक बनता हुआ नजर आया और 470 से इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है. अब दिन के उच्चतम स्तर पे 7% की अच्छी बढ़त इस स्टॉक ने पकड़ी है. सोना कोयो एक और स्टॉक जहां पर जोरदार वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी देखने को मिल रही है. और एक स्टॉक है वी-गार्ड, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी आज ही नहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है. लेकिन दो मुद्दे, एक तो एग्री और साथ ही साथ डिफेंस, ये दो थीम्स हैं इस बार बजट की और बड़े अनाउंसमेंट संभव है. एग्री तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा फोकस में रहने ही वाला है. डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद है. डिम्पी बताएं, एग्री सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सेक्टर से? देखिए, ये कह सकते हैं कि बजट की सोल यानी कि आत्मा हो सकती है इस बार एग्री, और इस बार एग्री में बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि लोन से जुड़ा मैटर है, जो कि किसानों को दिया जाता है. असल में कम अवधि के फसल लोन की ब्याज दर करीब 2% संभव है, ये हो सकती है. लंबी अवधि के जो लोन्स दिए जाते हैं उसमें भी हो सकता है कुछ एक रिबेट दी जाए. फिलहाल अंदेशा ये है कि 5 से 6% की लंबी अवधि के लोन की दर हो सकती है. और एक और चीज़ जो एक्सटेंशन मिलती है कि अगर आप समय पर लोन चुका देंगे, कर्ज को चुका देंगे, तो उसमें 3 से 3.5% की सब्सिडी मिलती है किसानों को. वो एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है. तो लोन को लेकर इस बार सरकार हो सकता है किसानों को कुछ एक रियायत दे. ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पर ज़रूर मिलेंगे. साथ ही नीति आयोग भी ये कह रही है कि यहाँ पे निवेश को बढ़ाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने भी कुछ एक सुझाव दिए हैं जो कि बजट के अंदर हो सकता है नीति आयोग की बात को समझते हुए वित्त मंत्री इस पर कदम उठा लें और ये निवेश प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तौर पर बढ़ सकता है, जो अब तक एग्रीकल्चर में बेहद कम रहा है. तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं. इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और चीज़ों पे आएंगे, तो पिछली बार अनाउंसमेंट हुई थी कि किसानों की इनकम को डबल किया जाएगा, उसको लेकर कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं इस बार शुरू हो सकती है. पिछली बार घोषणा थी, इस बार इसका एक्सटेंशन आएगा. तो आप तैयार रहिए, अगर आप किसान हैं तो आपको हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ एक रियायत मिल जाए. इसके अलावा ट्रैक्टर और अन्य कृषि उत्पादों को प्रोडक्ट्स पे आपको एक्साइज में हो सकता है कुछ और छूट आके मिल जाए, क्योंकि सरकार इसमें अगर गति देना चाहेगी एक्साइज कट ज़रूर करेगी. एग्रीकल्चर का इंडेक्स लॉन्च हो सकता है इस बार बजट में, इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है. बैंक खाते से सीधा सब्सिडी ट्रांसफ़र को लेकर कुछ एक अनाउंसमेंट हो सकती है जो कि फर्टिलाइज़र को लेकर हो सकती है. सोलर सिस्टम लगाने पर किसानों को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इसलिए अगर किसान सोलर पैनल लेगा तो उसको थोड़ा सस्ता यानी कि सब्सिडाइज़ किया जा सकता है, ये बजट के अंदर आएगा. सस्ते पशु लोन की अनाउंसमेंट हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है. तिलहन सेक्टर को जीएसटी से छूट मिल जाएगी, यानी इसको हो सकता है 0% वाली कैटेगरी के अंदर लेके आए. ये इसकी अनाउंसमेंट डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज दिया जा सकता है. सिंचाई के लिए एक स्पेशल कमीशन बिठाया जा सकता है जो आगे चल के रूपरेखा तय करेगा, ये इस बार अनाउंसमेंट हो सकता है. और इसके अलावा गोदाम बनाने के लिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सब्सिडी दी जा सकती है, ये एक अनाउंसमेंट हो सकता है. ये कुछ एक मेजर अनाउंसमेंट है जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर इस बार के बजट में आपको आते हुए दिख सकते हैं. तो चुनिंदा पॉकेट्स डिम्पी मान लें यहाँ पर कि कृषि से क्षेत्र में जैन इरिगेशन से जुड़ी कंपनियां या फिर जो भी एग्री सेक्टर को जहां पर बढ़ावा मिलेगा उन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है. पंप सेक्टर इनफैक्ट, हाँ बिल्कुल, सबको आप इसमें कंपाइल भी कर सकते हैं. आप सीड को जोड़ सकते हैं, आप फर्टिलाइजर को जोड़ सकते हैं, आप पंप्स को जोड़ सकते हैं, आप ट्रैक्टर को जोड़ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को जोड़ सकते हैं, आप गोदाम बनाने वाली कंपनीज को जोड़ सकते हैं, वेयर हाउसिंग की कंपनीज को जोड़ सकते हैं. तो कृषि का एक बड़ा मैटर है, इन सभी पे नजर रखी जाएगी. चलिए, ये तो बात हुई कृषि की और जैसे हमने बताया कि इस बार की थीम हो सकती है बजट पे सबसे ज्यादा फोकस कृषि को पे रहने वाला है, लेकिन डिफेंस को नहीं भूलना चाहिए और बजट एलोकेशन
बड़े बजट एलोकेशन की उम्मीद है। सुमित बताएं क्या कुछ मिल सकता है डिफेंस सेक्टर को बजट? शुक्रिया रजत। देखिए, हाँ आपने सही कहा कि सेक्टर को जो एलोकेशन है वो थोड़ा बढ़ता हुआ जरूर दिखाई पड़ सकता है। यूजुअली जो यहाँ पे एलोकेशन होता है उससे ज़्यादा एलोकेशन इस बारी बजट में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है डिफेंस स्पेस के लिए। हो सकता है जो फोर्सेस हैं, अलग अलग तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको लेकर कुछ घोषणाएं होते हुए दिखाई पड़े, उनके एलोकेशन को लेकर, फिर उनके जो उनको असेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, फिर जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको लेकर शायद कुछ बड़ी घोषणा होते हुए दिखाई पड़े। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी सीमा 1 साल के लिए होती है, जिसकी अवधि 1 साल में ख़त्म हो जाती है, उसकी म्याद बढ़ाई जा सकती है और उसकी म्याद 1 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है। तो ये कैपिटल स्पेस में या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दिखाते हैं डिफेंस में, उसकी अवधि बढ़ना कंपनी के लिए एक अच्छा या पूरे स्पेस के लिए अच्छा ट्रिगर रह सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पहले भी गवर्नमेंट ने फोकस किया था और पिछले बजट से ही रादर उन्होंने इसके ऊपर जो खर्च है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ा था। तो हो सकता है इस पर और ज़्यादा खर्च हो और मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करते हुए दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां या फिर भारत फोर्ज जैसी कंपनियां, उनको फ़ायदा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर्विस टैक्स को हटाने को लेकर या फिर एटलीस्ट घटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर ये फैसले की यहाँ पे बात की जा रही है। तो डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर सर्विस टैक्स जो है उसको या तो घटाया जा सकता है या फिर पूरी तरह से वेव ऑफ किया जा सकता है। ऐसे भी कुछ एक अनुमान लगाया जा रहा है। इनपुट कॉस्ट जो कि यूज़ होती है प्रोडक्ट्स के लिए, उनके ऊपर से ड्यूटीज़ वेव ऑफ करने की बातचीत भी हो रही है और शायद इस बजट के अंदर उसको लेकर भी कुछ एक घोषणाएं होते हुए दिखाई पड़े। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट कुछ बूस्ट दे सकती है और उन पर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ घोषणा होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। ऐसा होता है तो आंध्रा शुगर जैसी कंपनी जो कि न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड कराती है उनमें, या फिर वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, BEL जैसी कंपनियां जो कि इस कामकाज के अंदर हैं, उनके लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है और उन पर शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। तो अलग अलग सेक्टर सब सेगमेंट्स हैं इसमें जिसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ घोषणाएं कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो तमाम कंपनियों के ऊपर, यानी कि BEL, BEML, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, L&T, रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां जो इनके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। डिफेंस सेक्टर पे क्या बड़े ऐलान संभव है? SP शुक्ला साहब, चेयरमैन महिंद्रा एरोस्पेस का, ये सुनते कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन बजट से? एक सजेशन तो ये होगा कि जो हर साल लैप्स हो जाता है, कैपिटल बजट की बात कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू बजट की नहीं, इस कैपिटल बजट में कम से कम 1 साल का ग्रेस पीरियड होना चाहिए कि 1 साल और ये अवेलेबल होना चाहिए तभी लैप्स हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लॉन्ग प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट की, उसमें मान लीजिए आपका थोड़ा डिले हो गया तो वो 2 महीने 4 महीने की वजह से बजट लैप्स ना हो, काम चलता रहे। मेक इन इंडिया का एक सब कैटेगरी बजट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि 1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है तो मेक इन इंडिया के लिए उसमें 25%, 25,000 करोड़ अलग रख देना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सब कैटेगरी क्रिएट होती है उसके ऊपर फोकस आ जाता है। प्रदीप हॉटचंदानी साहब मेरे साथ से मौजूद है। प्रदीप जी, हम बात कर रहे हैं डिफेंस की और एग्री सेक्टर की सर, जहां पर बहुत बड़ा एलोकेशन हो सकता है सरकार इस बार करती हुई नजर आए बजट में। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो बजट से पहले, क्या कोई फोकस में है डिफेंस से जुड़ी कंपनी या फिर एग्री से रिलेटेड कंपनी से? देखिए, दोनों ही सेक्टर और इसके साथ साथ पावर सेक्टर भी मैं मानता हूँ कि बेनिफिशियरी हो सकता है। और चार्टिकली मैं अगर ट्रैक करूँ तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर या निफ्टी एनर्जी इंडेक्स से सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि PTC एक मीडियम टर्म चार्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है रिसेंटली। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 120 के टारगेट आ सकते हैं ओवर, अगर 3 से 4 क्वार्टर का अगर आप व्यू लेते हैं, क्योंकि एक बड़े डाउन ट्रेंड से बड़े ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं 75 के स्टॉप लॉस से इसको एक्यूमुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। साथ ही एक इंडो काउंट इंडस्ट्री है जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है और ये भी बजट का बेनिफिशियरी रह सकता है। चार्टिकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें भी मटेरियलाइज हुआ है। तो यहाँ पे हम 225 के टारगेट लेके चल रहे हैं, करीबन 8 से 10 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। 165 का स्टॉप लॉस है। इसके साथ साथ जो आपने डिफेंस की बात की, तो यहाँ पे भारत फोर्ज हमारा पसंदीदा शेयर है। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने भी मंथली और वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट दिखाया है रिसेंटली। तो यहाँ पे हमको लगता है कि 1250 के टारगेट आ सकते हैं अगर 3 से 4 क्वार्टर का व्यू रखें तो। एग्रीकल्चर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पसंदीदा शेयर रहेंगे जैन इरिगेशन और कावेरी सीड्स। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। सर, एक छोटी मेटल कंपनियां भी जो है ना, वो भी आज बाजार में काफी स्ट्रांगली ग्रिप शो कर रही हैं।